ये रहा हमारा क्वेश्चन 43712 को 55038 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर कितने स्टेप्स हैं हमारे, ये जो डॉट्स बने हुए हैं ना, ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं ये 5 डिजिट के नंबर को। ये पहला नंबर है ये वाला, और ये दूसरा नंबर उसके नीचे, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये होती है कि हमें मेंटल एडिशन बड़ी अच्छी आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, रिपीटेड एडिशन ही तो होती है ना, बार बार 7 7 7 ऐड करते जाओ तो 7 की टेबल आ जाती है, 7 1 जार 7 2 जार 7 3 जार वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो मेंटल एडिशन पे काम करो यार। मेंटल मल्टीप्लिकेशन लोग इतना सोचते हैं ना, मेंटल मल्टीप्लिकेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन वो मेंटली ऐड नहीं कर पाते नंबर्स को। मैं हमेशा कहता हूँ जो मेंटल एडिशन में स्ट्रांग, मेंटल मल्टीप्लिकेशन में उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो यूं नंबर्स को चुटकी बजाते ही हैंडल कर लेगा। तो अब इसका आंसर मुझे इन स्टेप से निकालना है, तो कहाँ ज़्यादा स्मार्टनेस की ज़रूरत है वो बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स में आपका आंसर आने वाला है, यानी कि आपका आंसर या तो 9 डिजिट का होगा या 10 डिजिट का होगा आंसर। अब इतना बड़ा आंसर सिंगल लाइन में निकालना तो एक टैलेंट ही है ना। चलो, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक के नीचे एक लिख लेता हूँ, 4 3 7 1 2 और 5 5 0 3 8। अब मैजिक स्टार्ट करते हैं। इनका आंसर मुझे यहाँ लिखना है सिंगल लाइन के अंदर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, क्रिस क्रॉस मेथड भी कह देते हैं, संस्कृत नाम भी है यार, चलो संस्कृत नाम नहीं भी याद होता तो इट इज ओके। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ठीक है। तो ये जो लाइन डली हुई है ना, ये लाइन दिखाती है हमें कि इन दोनों डिजिट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। जहां भी लाइन डली हुई है उन डिजिट्स को जोड़ने वाली, तो उन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर दो लाइन्स हैं एक स्टेप के अंदर, तो जो दो प्रोडक्ट आएंगे हमारे उनको प्लस कर लेना है। अब बस इतना सा काम और पूरा आंसर हमारा एक लाइन के अंदर आने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है, जब हमारे ये ऐड करने के बाद 2 डिजिट नंबर आ जाए तो आपको कैरी, यानी कि जो आगे अगले स्टेप में चला जाता है ना, वो याद रखना ज़रूरी है। अगर वो भूल गए तो हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो भी याद रखेंगे। अब तीसरी बात, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये 5वें नंबर पे आएगा। 4 5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, तो 5वें नंबर पे ये जो स्टेप आएगा ना भाई, इसमें 5 5 प्रोडक्ट्स हैं। देखो आप 5 लाइनें डली हुई हैं, तो 5 प्रोडक्ट्स लेने के बाद उनको ऐड करना है। अब चैलेंज वहीं पर है कि कौन सिंगल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करेक्ट करता है और कौन नंबर्स को प्लस ठीक करता है माइंड के अंदर। जिसने कर लिया उसका आंसर करेक्ट आएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये वाली डिजिट्स। तो ये तो डिजिट्स उनके, देखो ये स्टेप को आपने यहाँ देखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो यूनिट डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो यहाँ पर है 2 और 8। अब 2 और 8 तो मल्टीप्लाई होकर 16 देते हैं, तो 16 का 6 जो है हमारे आंसर में आ गया। और मैंने क्या बोला था, जब 2 डिजिट नंबर है तो कैरी वाला नंबर याद रखना है। तो ये 16 जो है ना, 16 का 6 आ गया, तो 1 आपके दिमाग में चले जाना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। क्रॉस, देखो ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6। 8 से 14 होता है 14, और 1 कैरी था 15, तो 15 का 5 और फिर से 1 गया दिमाग में। तीसरे स्टेप पे चलते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब 1 दिमाग में है मेरे, 7 8 जा 56, ये तो 0 हो गया, और 56 और ये 3 59, और 1 कैरी था, तो हमारा कितना हुआ 60 का 0। अब 6 दिमाग में है। देखो नंबर बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना है। 6 दिमाग में है, ठीक है। मैं इतना टाइम लेता नहीं, अगर मुझे खुद करना होता तो मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है, एक एक स्टेप बता के। तो 6 दिमाग में है। अब ये देखो 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स 6 दिमाग में चलेगा। 8 3, ये तो 24 हो गया। पहले ही 6 को जोड़ देता हूँ, 24 और 6 30 हो जाएगा मेरा, है ना। 30 हो गया, ये 40 हो गया, 40 और 21 61, ये तो 0 है, तो 61 यानी 1। अब फिर से 6 दिमाग में। अब चलते हैं अपने सबसे बड़े स्टेप के ऊपर। 6 दिमाग में है, पहला और आखिरी 32, ये दोनों 42 और 9 51,
51 और 5 56, ये 0 56 और 6 दिमाग में यानी 62। अब वो जो 62 है ना उसका 2 लिखना है, फिर से 6 दिमाग में, या 6 पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना। चलो अब काम हमारा धीरे धीरे करके आसान हो जाएगा। 6 दिमाग में चल रहा है वो मैंने याद रखा हुआ है। अब देखो ये राइट साइड से ये डिजिट जो फर्स्ट की थी ना वो अब छोड़ते जाएंगे, यहाँ 2 छोड़ दिए, यहाँ 3 छोड़ दिए, फिर यहाँ 4 छोड़ दिए। आसान है ना, पैटर्न है एक। तो इन चारों को देखते हैं। 6 दिमाग में चल रहा है, 12 और 5 17, ये तो 0 है। 17 और 35 35 और 17 कितना होता है 52। 52 और 6 दिमाग में था तो 58। 58 का आ गया 8 और 5 इस बार दिमाग में है, बस 5 याद रखना है। अब ये वाले 3 पेयर लेने हैं तो 0, ये तो 35 है, 5 दिमाग में था 40 बना दिया, और 15 40 और 15 55 यानी 55, तो 5 और फिर से 5 दिमाग में। अब ये दोनों मतलब 15 20 35 और 5 दिमाग में था तो 40, 0 4 कैरी हो गया। 4 कैरी के बाद सिंगल स्टेप है तो 5 4 20 और 4 कैरी 24। उठा लो भाई कैलकुलेटर्स सब लोग और देखो 2405821 056, क्या यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? और अगर करेक्ट आंसर है तो एक जल्दी से एक लाइक मार दो यार, और वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों ने ही चैनल को यहाँ तक ग्रो कराया है, तो आगे भी जिम्मेदारी सिर्फ आप ही लोगों की बनती है ना। चलिए, तो 5 डिजिट बाय 5 डिजिट जिसने मल्टीप्लाई कर लिया ना उसकी 99.9% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इससे बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कौन से एग्जाम में कौन पूछता है ना। चलो ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी बताता हूँ। अब मैंने यहाँ भी 5 डिजिट ले लिए, यहाँ भी 5 डिजिट। दिमाग में आ रहा होगा कि अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है तो क्या होगा। एक बड़ा सिंपल सा रूल है। मान लेते हैं कि आपके पास ना 728 को आपने 42 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको 3 डिजिट बाय 3 डिजिट का रूल पता था, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट बाय 2 डिजिट आ गया। सिंपल सी बात है यार, यहाँ 0 लगा लो, ये 3 डिजिट नंबर बन गया, लेकिन 42 तो 42 ही रहेगा ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए स्मार्टनेस दिखानी जरूरी होती है। आप जनरलाइजेशन जब करना सीखेंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो नंबर है 6, चलो एक के नीचे एक लिख ले पहले, 60218 और 3911। भाई एक लिखने का तरीका तो आपको आता ही होगा है ना, ऐसे लिखते हैं और आगे 0 लगा लो ताकि ये बराबर लगे, और फिर लगा दो लाइन जिसके नीचे आपका आंसर तैयार होने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने किया था इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 8 1 8, बड़ा अच्छा है यार, कोई कैरी नंबर ही नहीं आया, दिमाग में कुछ याद ही नहीं रखना। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 और एक 9, फिर से कैरी नहीं आया। ये आंसर तो मेरा बड़ा आसानी से आ रहा है लग रहा है। अब 3 पेयर लेने हैं मुझे फर्स्ट एंड लास्ट। 8 9 72 और 2 74 प्लस 1 75, 75 का 5 उतार लिया। अब आया हमारा दिमाग में, वो दिमाग मेरा यहाँ चलेगा अब। ठीक है, तो 7 मैंने वहां रख लिया। देखो ये चीजें जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये लिख रहा हूँ ना साइड में, ये सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे तो आता है। ठीक है, तो ये 7 कैरी है, 3 हो गए यानी 3 पेयर हम ले चुके हैं। अब 4 पेयर लेंगे। ये तो 0 है, ये 24 है, 24 और 9 24 एंड 9 33 और 2 35, 35 और 7 कितना हुआ 42, 42 का 2। अब हो गया हमारा 4 कैरी, ये तो कैरी गया, 4 कैरी हो गया। अब आखिरी मतलब मिडिल वाला जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पता ही है क्योंकि 5 पेयर लेने होते हैं। तो 4 कैरी है, 6, ये तो 0 है, ये भी 0 है, 6 और 3 9, 9 और 18, 18 और 9 27, 27 होता है ना, 27 प्लस 4 31, 1 3 कैरी हो गया, यानी कि हमारा 4 गया। अब अगला 3 कैरी है। इसके बाद सिचुएशन थोड़ी क्या कहते हैं उसको, संभल जाती है। हाँ, तो अब यहाँ से एक छोड़ना है हमें, इन चारों को लेना है। तो 6 0 0 6, 6 0 0 6 12, 12 और 3 15 यानी 5 और 1 कैरी। अब 3 पेयर लेने, 3 पेयर में 54 0 0, 54 ही है, 55 हो गया, 55 का 5 और 5 कैरी। ये वाले 2 पेयर लेने, 6 3 18 होता है, ये तो वैसे ही 0 है, 18 और 5 22
3, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर 23 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि उससे पिछली डिजिट भी 6 इंटू 0 0 रहने वाली है। तो क्या आप कैलकुलेटर उठा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर 235512598 है। सरप्राइज हो जाएंगे आप सब जब देखेंगे कि यही आंसर है। सिंगल डिजिट के अंदर मल्टीप्लिकेशन अगर 5 डिजिट बाय 5 डिजिट की आप सीख सकते हैं, तो आप सोचो 2 डिजिट बाय 2 डिजिट आपके लिए यूं चुटकियों का खेल होगा। मैं करके दिखाऊं एक चीज़, चलो देख लेते हैं यार, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक नमूना कि क्या हम वो आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये हटाते हैं यहाँ से और देखते हैं कि हम इसको 46 इंटू 34 ये करना है मुझे, कितनी जल्दी होता है देखो। 6 4 24, 4 2 कैरी याद रखेंगे, 18 और 16 34 और 2 36, 6 3 याद रखेंगे, 12 और 3 15। अब बेटा बहुत जल्दी से आंसर्स निकलते हैं, 3 4 सेकंड के अंदर 2 डिजिट बाय 2 डिजिट पर वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज लगाया जा सकता है। इसलिए कहता हूँ 5 डिजिट 6 डिजिट की प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लिकेशन सुपर फास्ट हो जाएगी अगर आपकी एडिशन एक्यूरेट और सुपर फास्ट होगी। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगा वीडियो ना, मज़ा आया ना, देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन यार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शेयर करना मत भूलें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप लोग शेयर बहुत कम करते हो, देखते हो लेकिन शेयर बहुत कम करते हो। जल्दी से लिंक उठाओ और शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, लोगों को जानने दो इंडिया की ताकत की, वैदिक मैथ्स के अंदर कितनी ताकत है। सब्सक्राइब करें चैनल को आज ही अगर नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वरना नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। और मेरा मोबाइल नंबर याद है ना, 9896369963, जिस पे कि आप मैसेज भेज के सुपर कॉम्बो इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो है वो अवेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस।